आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। ये आज की हकीकत बन चुकी है और ये हकीकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को एक नया आकार दे रही है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि भारत में एआई का इस्तेमाल आखिर हो कैसे रहा है। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये अब कोई दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले पॉलिटिकल कैंपेन की नई सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जहां हर एक मैसेज को किसी खास व्यक्ति के लिए उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए 2024 के चुनावों की। देखते हैं कि इन चुनावों में एआई का इस्तेमाल कितने जबरदस्त और असरदार तरीके से किया गया। 2024 के चुनावों में तो एआई के कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले जो हैरान कर देते हैं। एक तरफ बड़े बड़े नेताओं के डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ 5 करोड़ से भी ज्यादा एआई क्लोन की हुई वॉइस कॉल्स लोगों तक पहुंची। इतना ही नहीं, पार्टियों ने विरोधियों का मजाक उड़ाने के लिए एआई से बने फनी वीडियोस का भी खूब इस्तेमाल किया। और हाँ, वोटर्स को ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए जो खास तौर पर उन्हीं के लिए बने थे। $50 मिलियन। जी हाँ, इतना पैसा। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। बड़ी पार्टियों ने एआई से चलने वाले कैंपेन पर इतना भारी भरकम बजट लगाया, जो साफ दिखाता है कि ये अब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एआई अचानक इतना पॉपुलर क्यों हो गया? जवाब बिल्कुल सीधा है, पैसा। जहां पारंपरिक ह्यूमन कॉल सेंटर्स काफी महंगे पड़ते थे, वहीं एआई से की जाने वाली वॉइस कॉल्स की लागत 8 गुना तक कम थी। मतलब साफ है, पार्टियों को बहुत कम खर्च में करोड़ों लोगों तक पहुंचने का एक आसान रास्ता मिल गया। अच्छा, चुनावी शोर शराबे से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं एआई के दूसरे यानी पॉजिटिव पहलू की। देखते हैं कि पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और यहां ये क्या वादे लेकर आया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एआई कैसे जानें बचा सकता है। असम जैसे राज्यों में जहां बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां एआई मॉडल्स बाढ़ की काफी सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। इससे होता यह है कि समय रहते चेतावनी जारी हो जाती है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना आसान हो जाता है। हेल्थ केयर में भी एआई सचमुच एक क्रांति ला रहा है। बीमारियों का पता लगाने की सटीकता में 15 से 20% तक का सुधार आया है। आरोग्य सेतु जैसे ऐप ने रियल टाइम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मुमकिन बनाया और अब तो एआई सिस्टम्स न्यूज़ और सोशल मीडिया पर नजर रखकर बीमारियों के फैलने का भी पता लगा सकते हैं। और अगर स्केल की बात करें तो यह वाकई कमाल है। UIDAI अपने इन हाउस एआई सिस्टम का इस्तेमाल करके करोड़ों आधार आइडेंटिटी की जांच करता है। इसी की वजह से सब्सिडी और बैंकिंग जैसी जरूरी सरकारी सेवाएं सही लोगों तक आसानी से पहुंच पा रही हैं। एआई सरकारी कामकाज को भी काफी स्मार्ट बना रहा है। जैसे प्रोजेक्ट इनसाइट डेटा एनालाइज करके टैक्स चोरी पकड़ने में मदद करता है। वहीं भाषणी प्रोजेक्ट ये पक्का करता है कि सरकारी सेवाएं देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध हों। और चैटबॉट्स तो हैं ही, जो बिल पेमेंट से लेकर लाइसेंस की जानकारी देने जैसे काम चुटकियों में कर देते हैं। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर यानी एआई से जुड़े खतरों पर नजर डालते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक का। और यह खतरा कोई काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल असली है। हाल ही में एक सीनियर नेता का डीप फेक वीडियो बनाया गया, जिसमें आरक्षण पर उनके बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नतीजा, लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन फैला। आज गलत सूचना फैलाने वालों के पास एआई के रूप में हथियारों का पूरा जखीरा है। महात्मा गांधी से लेकर आमिर खान तक किसी का भी नकली विज्ञापन बना दिया जाता है। झूठे वीडियो बनाकर यह दिखाया जाता है कि कोई राजनेता धमकी दे रहा है। और तो और ऑडियो क्लिप्स को इस तरह बदला जाता है कि भाषण का पूरा मतलब ही उल्टा हो जाए। लेकिन सुनिए, बात सिर्फ नकली वीडियो या ऑडियो की नहीं है। असली खतरा तो उस चीज का है जिसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती। वो है वोटर्स के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल। इस डेटा के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जो हेरफेर का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। और ये खतरे सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहते, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। सोचिए, पुलिस बिना किसी साफ नियम कानून के फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रही है। एआई मॉडल्स गलत डेटा पर ट्रेन होकर किसी को जरूरी सरकारी योजनाओं से बाहर कर सकते हैं। और हर वक्त निगरानी का खतरा तो बना ही रहता है। तो इतने सारे खतरों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर किया क्या जा रहा है?
क्या इन ताकतवर टूल्स पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाए भी जा रहे हैं या नहीं? जवाब है हाँ, कई स्तरों पर काम हो रहा है। सबसे पहले तो भारत के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को साफ चेतावनी दी है। सरकार ने एक डीप फेक एनालिसिस यूनिट भी बनाई है, जहां कोई भी व्हाट्सएप के जरिए कोई भी शक वाला वीडियो भेजकर उसकी जांच करवा सकता है। और नीति आयोग एक लंबी अवधि की राष्ट्रीय एआई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। देखिए, सरकार और संस्थाएं तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस लड़ाई में सबसे जरूरी भूमिका हम सबकी है, एक नागरिक के तौर पर। तो सवाल ये है कि इस नई हकीकत में हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, कुछ भी शेयर करने से पहले उसका सोर्स जरूर चेक करें। दूसरा, एआई से बने कंटेंट पर अक्सर लेबल लगा होता है, उस पर ध्यान दें। तीसरा, बूम या ऑल्ट न्यूज़ जैसे फैक्ट चेकर्स की मदद लें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, अगर कोई मैसेज बहुत ज़्यादा गुस्सा या डर पैदा कर रहा है तो एक पल के लिए रुक जाएं। हो सकता है वो आपको इमोशनल तौर पर भड़काने के लिए ही बनाया गया हो। तो आखिर में हम सबके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है, एआई अब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। हमें ये कैसे सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए ना हो, बल्कि ये आम मतदाता की सेवा करे और हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की बजाय उसे और मजबूत बनाए।